नमस्कार। भोजपुर में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित भोजेश्वर शिव मंदिर, जहां पर स्थित है संसार का सबसे बड़ा और प्राचीन शिवलिंग। भोजपुर का यह अधूरा शिव मंदिर कई रहस्यों तथा दुर्लभ जानकारियों से भरा हुआ है। भोजपुर मंदिर आकर्षक, सुंदर और आध्यात्मिक पर्यटक स्थल है, जहां श्रावण मास में हजारों की संख्या में भक्तगण तथा श्रद्धालु पहुंचते हैं तथा यह स्थान बहुत अधिक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दिखाई देता है। चलते हैं आज अपनी यात्रा भोजपुर मंदिर के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन से 32 किलोमीटर दूरी होती है, जहां से हम बस या स्वयं के वाहन द्वारा इस ऐतिहासिक मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भोजपुर मंदिर के निर्माण के विषय में ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण परमार वंशी राजा भोजदेव के द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था। राजा भोज कई बीमारियों से ग्रसित थे, तो यहाँ पर महात्माओं के द्वारा राजा को विभिन्न नदियों के जल को इकट्ठा कर पीने की सलाह दी, जिसके पश्चात राजा के द्वारा पास ही में प्राचीन बांध का निर्माण करवाया तथा उसका पानी पीने के बाद राजा पूरी तरह से ठीक हो गए, तो राजा भोज के द्वारा एक विशाल शिव मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। इसके बाद भोजपुर मंदिर का निर्माण कराया गया, जो किसी कारणवश अधूरा रह गया। तो एक अन्य जनश्रुति के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा माना जाता है, जिन्होंने माता कुंती की पूजा के लिए किया था तथा बाद में राजा भोज के द्वारा इस मंदिर के जीर्णोद्धार किया गया था। भोजपुर के भोजेश्वर मंदिर का निर्माण एक विशाल चबूतरे पर किया गया था, जिसकी लंबाई 106 फीट, चौड़ाई 77 फीट, ऊंचाई 17 फीट है। भारत की आज़ादी के समय इस चबूतरे पर ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण कर घरों का निर्माण कर लिया गया था, जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा मुक्त कराया गया था। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा इस चबूतरे पर छोटे छोटे शिवलिंग उनके पूर्वजों की याद में स्थापित कर दिए गए, जो आज भी मंदिर के ठीक सामने स्थित है। भोजपुर के शिव मंदिर के गर्भगृह का एक विशाल भव्य प्रवेश द्वार है, जिसके दोनों ओर गंगा तथा यमुना देवी की प्रतिमा अलंकृत है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग 2.3 मीटर का है, जो कि भारत में सबसे विशाल शिवलिंग माना जाता है। मंदिर का निर्माण अधूरा रहने का कारण क्षेत्रवासियों तथा कहानियों में बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में पूरा होना था, परंतु जल्दी सुबह हो जाने के कारण छत का निर्माण पूरा नहीं हो सका और यह मंदिर अधूरा रह गया। मंदिर की छत का निर्माण गर्भगृह में स्थित विशालकाय 4 स्तंभों पर होना था। वर्तमान में जो हमें छत दिखाई देती है, उसका निर्माण पुरातत्व विभाग के द्वारा फाइबर ग्लास से किया गया था। मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि तथा सावन सोमवार पर भारी संख्या में भीड़ होती है तथा यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। मंदिर के पीछे हमें विशाल रपटा दिखाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि इतने विशाल पत्थरों को किस प्रकार मंदिर निर्माण हेतु उपयोग किया गया था। अगर यह रपटा ना होता तो यह एक रहस्य ही रह गया होता और शायद मानव जाति को ज्ञात ही नहीं हो पाता, क्योंकि संसार में कहीं भी इस प्रकार से प्रयोग होने वाले रपटे नहीं छोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के पास विशाल और सुंदर विकास कार्य कराए हैं।
तथा प्राचीन पत्थरों पर निर्माण के लिए बनाए गए नक्शों को संरचित किया गया है। यहाँ पर पत्थरों पर नक्शा बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से पास ही हमें बेतवा नदी तथा प्राचीन पार्वती मंदिर भी दिखाई देता है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। धन्यवाद।